नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं गायत्री नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। गायत्री कहीं और की नहीं, हरिद्वार की रहने वाली थी। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ऐसा क्या घट गया उसके साथ जो आज के एपिसोड में उसकी हम कहानी सुनाने आप लोगों को जा रहे हैं। जो गायत्री है ना, 2020 से पहले उसकी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल, बहुत ही अच्छी थी। 2019 में मतलब क्या होता है, उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि उसकी शादी करवा देंगे क्योंकि बड़ी हो गई है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है। तो उसके घर वाले एक लड़का देखते हैं, जो लड़का भी हरिद्वार का ही रहने वाला था। उस लड़के को देख के 2020 करीब इसकी शादी हो जाती है। 2020 में शादी भी होती है और शादी होने के कुछ टाइम बाद, यही 1 महीने बाद, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद तो उनके दोनों घर में बहुत खुशियों का माहौल हो जाता है। उसके ससुराल में भी, मायके में भी सब लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हमारे घर पे एक छोटा सा बच्चा आएगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये जो उसका बच्चा उसके पेट में आया था, उसके 2 महीने बाद ही उसका बच्चा ख़राब हो जाता है। जब बच्चा ख़राब होता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं, और स्पेशली गायत्री, उसके दिमाग पे एक बहुत ही बुरा सा, बहुत बड़ा असर पड़ता है क्योंकि उसका पहला बच्चा था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में रहने लगी थी, बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। देखिए, सब कुछ करते करते वक्त घाव को भर देता है। उसका घाव भी धीरे धीरे करते करते 1 साल करीब में नॉर्मल हो गई, लेकिन वो वापस से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, हम बाद में थोड़ा ट्राई कर लेंगे शादी के 2-3 साल बाद, क्योंकि अभी अभी तो बच्चा खराब हुआ और बॉडी भी ढंग से सही नहीं है। तो इसकी शादी की यही 1.5 साल बाद क्या होता है, इसके ननद के घर पे ना एक फंक्शन था। तो इसके ननद के घर वाले इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप लोग आओ हमारे घर फंक्शन में और यहाँ पे सेलिब्रेशन में अटेंड करके वापस जाना। लेकिन जो गायत्री के पति थे, वो और गायत्री, ये दोनों का ही जाना वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। जिसको सास ससुर थे, बाकी लोग नहीं जा पाते क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी और उनका मन नहीं था, जाने का नहीं हो पाता है। तो ये दोनों गायत्री के ननद घर पे पहुंच जाते हैं, पति पत्नी दोनों, गायत्री उसके पति वहाँ पे जाते हैं। मस्त पूरा सेलिब्रेशन होता है, मस्त पार्टी का माहौल रहता है वहाँ पे, अच्छा खासा सब कुछ मस्त अपना घूम घाम के सेलिब्रेट करके रात की यही 10 बजे करीब वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। अगले दिन के 10 बजे करीब ये लोग अपने घर आने के लिए वापस लौटने लगते हैं। लेकिन गायत्री और उसके पति दोनों बाइक से ही आ रहे थे, बाइक से आ रहे थे, रास्ते में ही आराम आराम से आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तभी अचानक से गायत्री अपने पति को क्या बोलती है, मुझे ना थोड़ा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, अगर कहीं पे कोई दुकान हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे ले चलो, वहाँ पे आइसक्रीम मिल जाएगा तो मस्त खा लूँगी, बहुत दिन से मन कर रहा, मैं आपको बता नहीं पाई थी, भूल जाती थी। बोलते हैं अच्छा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, रुको देखता हूँ, कहीं होगा, कोई ठेला वाला लगाए होंगे साइकिल वाइकिल वाले, तो देखता हूँ मिल जाएगा तो खा लेना। वो मस्त बाइक चलाते चलाते आ रहे, सुनसान रास्ता था बिल्कुल, आ रहे रास्ते के एक साइड में एक साइकिल वाला जो होता है ना, आइसक्रीम कुल्फी वाला, वो लगा के खड़ा था। वहाँ से वो 2 आइसक्रीम लेते हैं, एक अपनी पत्नी गायत्री के लिए, अपने लिए, और दोनों मस्त आइसक्रीम खाने लगते हैं वहीं पे बाइक साइड में लगा खड़े होके। जो माहौल था बिल्कुल एकदम रोमांटिक था, रात वाला माहौल था, अंधेरा अच्छा खासा हो गया था। वहाँ पे मस्त कुल्फी वाली आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद से वापस बाइक पे बैठ के वापस आने लगते हैं। लेकिन अभी जो ये लोग वापस आ रहे थे ना, उस टाइम पे जो गायत्री के पति थे, उनको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। उनको ना अचानक से एक नेगेटिविटी लगने लगी थी, बहुत ही घबराहट सी अंदर अंदर हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी घबराहट क्यों हो रही है, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ बाइक से, इतना कहीं पर भी जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, आज क्यों ऐसा लग रहा है। वो तो भी अपना बाइक चलाते, ज़्यादा कुछ ना बोलते, इग्नोर करते हुए, और अपनी पत्नी गायत्री से बात करते हैं, बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना, तुमको भी थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा है, मुझे ना अजीब सा डरावना सा डर सा लग रहा है। तो वो देखते हैं जो उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई है, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। बोलते हैं क्या हुआ भाई, नाराज़ हो क्या, कुछ और खाना है क्या, बताओ, आगे कुछ और होगा तो खरीद के खिला दूंगा, इतनी नाराज़ क्यों हो, बोलो। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बोल रही होती हैं। वो बोलते हैं बोलो भाई क्या हुआ। ऐसे वो पीछे मुड़ के ऐसे हाथ रखने ही वाले थे, वो जोर से अपने पति को यहाँ पे झटके से सब मारती है, और मारने के बाद धड़ाम से बाइक से नीचे गिर जाती है, मार के से नीचे गिर जाती है। वो बाइक रोकते हैं, अब थोड़ी दूर जाके आगे ही रुकेगी ना बाइक, झटके में थोड़ी रुकेगी। तो उसके बाद रोकते हैं, देखते कि वो तो रोड पे पड़ी हुई है।
बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया उसको। जाते देखते ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आया था, थोड़ा बहुत छिला हुआ था हाथ पैर में, थोड़ा सिर में लगा हुआ था, लेकिन वो ऐसे रोड पे पड़ के ऐसे बस कांप रही थी, ऐसे हाथ पैर कांप रहे, बॉडी कांप रही है और बस ऐसा 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 हो रही है और आँख एकदम बड़ी बड़ी सी बाहर निकल के लाल लाल सी आँख दिखाई दे रही है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हो गया इसको, ऐसे कैसी हरकत कर रही है, इसको कोई दौड़े ओड़े तो नहीं पड़ रहे हैं, आखिर क्या हो गया। बहुत उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे थे, बहुत ऐसे उठाने की कोशिश कर रहे, उठा लूँ बाइक पे कैसे बैठा लूँ, घर लेके जाऊँ या हॉस्पिटल लेके जाऊँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे हैं। उसके बाद से वो चारों तरफ देख देख के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते, कोई तो आए कोई तो मदद करे, लेकिन 10 मिनट बीत जाते हैं, वहाँ पे उनको कोई भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो जंगल वाला रोड वाला एरिया था, अलग सा सुनसान सा एरिया। तभी उन्हें एक कार आती हुई दिखाई देती है, कार आती हुई दिखाई देती, जोर जोर से ऐसे हाथ करते, रोको रोको रोको। कार वाला बंदा रोकता है, उसमें थे 3 लड़के। वो बोलते हैं प्लीज़ भाई साहब आप लोग मदद कर दो, मेरी पत्नी को कुछ हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज़ आप लोग अपनी कार में बिठा के ले चलो या कुछ भी करो, या आप लोग उठाने में मदद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जो लोग थे, तीनों लड़के, वो बहुत भले लड़के थे, बोलते कोई बात नहीं भैया आप टेंशन मत लो, हमारे गाड़ी में लेके चल लेंगे। लड़के लोग उठा के चारों मिलकर उठाते, तब इतनी दुबली पतली सी गायत्री को उठा पाते हैं। चारों मिलकर उठाते, गाड़ी के पीछे वाले सीट पे रखते हैं और उसी पे ये भी बैठते, उसके हस्बैंड भी बैठते हैं और वहाँ पे हरिद्वार में ये लोग एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। उसके बाद वो पूरे 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। 2 दिन में उनकी तबीयत धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाती है। जब तबीयत नॉर्मल होती है तो वापस से उनके हस्बैंड गायत्री जी के इनको घर पे लेके आते हैं। घर पे लेके आते हैं, उसके बाद से उनकी जिंदगी में ना कुछ अजीबोगरीब टाइप होने लगा था, जैसे कि रात में सोई रहती थी और उठ के चिल्लाने लगती थी, जोर जोर से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती थी। कभी कभी सोई रहती थी, उठ के अपने पति को यहाँ पे बैठ के अटैक करने लगती थी, चमार चप मार देती थी, कभी कभी बाल उखाड़ने की कोशिश करती थी, कभी अपने बाल उखाड़ने की कोशिश करती थी। बहुत अजीब सी हो गई थी। तो इनके हस्बैंड सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो नॉर्मल, ये ऐसी हरकत कभी नहीं करती। आज 1.5 साल से मैं साथ में रह रहा हूँ, इसने ऐसी हरकत कभी नहीं किया है और अभी रिसेंटली करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ तो हुआ है। वो क्या करते हैं कि उनके घर के पास में एक बालाजी का मंदिर था, यानी हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पंडित जी से बात करके वहाँ से प्रसाद लाते हैं और गायत्री को खिलाने की कोशिश करते हैं। बोलते खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन वो पहले तो खाने से इनकार कर रही थी, खा ही नहीं रही थी, लेकिन कैसे कैसे करके जबरदस्ती से खिला देते हैं। उसके बाद पंडित जी ने बोला था ना कि तुम कल के दिन, आज नहीं कल के दिन अपने घर से ना उसका कोई कपड़ा लेके आना और पूजा पाठ करना होगा मंदिर में, तब जाके वो नॉर्मल हो पाएगी, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा हुआ है। तो हस्बैंड सोचते कोई बात नहीं, आज तो प्रसाद खिला दिया हूँ, कल कपड़े लेके जाऊंगा। अब आता है कल का दिन। कल का दिन जब आता है तो सुबह के 10 बजे के करीब गायत्री जी के जो हस्बैंड थे नितिन जी, वो डिसाइड करते हैं कि इसका कोई कपड़ा लेके जाता हूँ, जैसा कि पंडित जी ने बोले थे कि मंदिर में एक पूजा करवाएंगे, छोटी सी पूजा, तो वो नॉर्मल हो जाएगी। तो गायत्री जी की अलमारी से उनका एक सूट का कपड़ा निकालते हैं और अपने उस मंदिर में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं, उसके बाद गायत्री जी बोलती है कि मैं थोड़े बहुत घर का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, तब तक आप आ जाओगे तो बाकी खाना वाना साथ में ही खा लेंगे। वो उधर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मंदिर जाने के लिए उधर निकले थे, वैसे ही गायत्री जी अपने बेडरूम में खड़ी थी, उनको बहुत जोर से चक्कर आता है और वो अपने बेड पे गिर जाती है। बेड पे गिर जाती है। उसके बाद का उनको कुछ भी नहीं पता उनकी जिंदगी में क्या हुआ। वो आखिरी चीज उनको याद थी कि मैं बेड पे गिरी हूँ चक्कर आने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि उनकी सास उनको आवाज़ लगा के, ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले फ्लोर पे रहते थे और नीचे वाले फ्लोर पर सास ससुर और बाकी किचन में काम होता था। तो नीचे सास आवाज़ लगा रही है, गायत्री बेटा आजा, कुछ बना लेते हैं दोपहर का खाने के लिए, आजा। लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। सास चिल्ला रही है, कहाँ है तू, कहीं बाहर चली गई क्या, आजा नीचे। लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। अब सास को होती है टेंशन कि मैं इतनी बार बुला दी, वो सुन नहीं रही, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या करती है, सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे इनके बेडरूम में आती है। गायत्री जी के बेडरूम में आती है, क्या पाती है कि गायत्री अपने बेड पे ऐसे लेटी हुई है, आँख खोल के बस ऐसी बड़ी बड़ी आँख करके लेटी हुई है और आँख इतनी बुरी तरह से लाल है जैसे कि मान लो खून जमा कर दिया हो किसी ने, पूरा खून जमा हो गया, ऐसा लाल है। वो बहुत उठाने की कोशिश करती है, क्या हुआ बेटा उठ जा, गायत्री क्या हो गया उठ जा। लेकिन वो
टस से मस नहीं हो रही है। वो बार बार उसे उठा के बिठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हिला तक नहीं पा रही है। वो अपने बेटे नितिन को फोन करती है, गायत्री की जी की सास फोन करती है, बेटा आजा, गायत्री को कुछ हो गया है। वो अभी मंदिर तक पहुंचे भी नहीं थे, मंदिर पहुंचे भी नहीं थे। वो भागते हुए अपने बाइक से घर पे आते हैं। घर पे आते हैं तो क्या पाते हैं कि वह अभी भी वैसी की वैसी कंडा बॉडी हो गई है और ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है बेड पे। कंडा बॉडी मतलब एकदम अकड़ गई है बॉडी, हाँ, बिल्कुल अकड़ी हुई सी हो गई है। तो वो उठाने की कोशिश करे, क्या हो गया, उठ जाओ, लेकिन उठ ही नहीं रही है। वो लाके जो था उनके मंदिर में गंगा जल लाके मुंह पे जोर जोर से छिड़कना चालू कर देते हैं, बॉडी पे गंगा जल छिड़कना चालू कर देते हैं। नर जैसे ही गंगा जल छिड़कते हैं वो बेकाबू हो जाती है, पूरी तरह से बेकाबू। क्या होता है कि वो जोर जोर से कांपने लगती है, खुद को हिलाने लगती है और बहुत ही जोर जोर से चीखने लगती है और खुद को इतने जोर जोर से मारना स्टार्ट कर, जैसे कि खुद के गाल पे तो जोर से मारे जैसे खून निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। ऐसा नाखून से पकड़ के पूरा यहाँ से फाड़ दी, पूरा खून के निकल रहा है, पूरे बॉडी पे इतने बड़े बड़े धब्बे धब्बे दिखाई देने लगे, पूरे खून से जैसे बोलते हैं काट किसने गड्ढा कर दिया वैसा वैसा दिखाई देने लगा। और इतना चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है कि पूरे ऐसा लगा था पूरे हरिद्वार में आवाज फैल जाए, इतनी जोर से चिल्ला रही थी, बहुत ही जोर जोर से। उसके बाद ये समझ नहीं पाते नितिन जी और उनकी माँ की क्या करें हम, क्या हो गया इसको। बहुत कोशिश करते हैं उठाने की, लेकिन उठा नहीं पाते हैं। वो उठ जाती है बेड से और खुद को उठा उठा के जोर से पटकना चालू कर देती है। एकदम जैसे पोजेस इंसान हरकत करता है ना, वैसी हरकत करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने एक दो दोस्त थे बाजू में, घर के बाजू में, उनको फोन करते बोलते हैं कि जितने लोग हो सके अपने घर के जितने लोग सबको बुला के लाओ, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, गायत्री को कुछ हो गया है। तो घर के लोग आते हैं, जो दोस्त के घर के लोग, और 4-5 लड़के आते हैं और 2-3 औरतें आती हैं, उनके सास, ये 8-10 लोग मिलके उठाते हैं गायत्री को, तब ऐसे पकड़ के उठा पाते हैं। नहीं तो बॉडी इतनी भारी हो गई थी जैसे कि मतलब नॉर्मल सी लड़की की बॉडी होगी 50-55 किलो के वेट की, उसको कोई नॉर्मल हट्टे कट्टे लड़के नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसी बॉडी हो गई थी। वो कैसे तैसे उठाते हैं और जो उनका मंदिर वाला एरिया था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पे लेके जाते हैं, मंदिर वाले एरिया में ले जाकर लिटा देते हैं और नॉन स्टॉप गंगा जल छिड़कना चालू कर देते हैं। जितना गंगा जल छिड़क रहे उतनी जोर से चिल्ला रही है, जैसे बॉडी जल जा रही है, जहाँ पे गंगा जल गिर रहा है वैसा हो जा रहा है बिल्कुल, और हवा में उठने जैसी हो जा रही है। बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे ये लोग कि हम जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ माहौल देख रहे हैं। इतनी ज्यादा खौफनाक माहौल था वहाँ पे। नितिन जी, वो जो पुजारी जी थे बालाजी के मंदिर के, उनको फोन करते हैं, बोलते हैं पंडित जी आप जल्दी आ जाओ, बहुत माहौल खराब हो गया, आप नहीं आओगे तो मेरी बेबी मेरे हाथ से चली जाएगी, मैं उसको शायद नहीं बचा पाऊंगा, जल्दी आप। पंडित जी बोलते हैं हाँ बेटा आता हूँ, यहाँ पे मंदिर में छोड़ के आने के लिए। बोलते पंडित जी आप जो भी, आप ज़्यादा पैसे ले लेना, जो भी करना है जो कर लेना, बस आप जल्दी आ जाओ। पंडित जी किसी को बुलाते हैं मंदिर पे रखने के लिए, उनका लड़का आता है पंडित जी का, फिर पंडित जी वहाँ से इनके घर पे आते हैं, घर पे आते हैं और जोर जोर से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एकदम जोर जोर से लाउडली, और गंगाजल छिड़क रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे, छिड़क रहे, मंत्र पढ़ रहे, बहुत टाइम तक, पूरे 5 घंटे तक ये प्रक्रिया वहाँ पे चलती है। पंडित जी भी थक जाते हैं, सब लोग साथ में मंत्र पढ़ रहे होते हैं, सब लोग थक जाते हैं, तब जाके आखिरकार वहाँ पे हवन वमन होता है। उसके बाद गायत्री नॉर्मल हो पाती है, उसके बाद जाके नॉर्मल होती है, वो अपने एक नॉर्मल कंडीशन में आती है और आके बेहोश हो जाती है। उसके 2 दिन बाद तक गायत्री को होश नहीं आया था, सबको लग रहा था कि शायद कोमा में चले गई है या शायद बचेगी नहीं, ऐसा वाला कंडीशन हो गया और था। ये सब शुरू होने का कारण वही था, ये बताती है ना, पंडित जी बताते हैं, वही तो आगे का है। जब कोमा से बाहर आती है, पंडित जी बात करते हैं कि कहाँ पे क्या खाई थी सारी चीज़ें, और जैसे कि वो प्रोसेस हो रहा था झाड़ फूक वाला, उस टाइम पे उस आत्मा ने जो शरीर में थे उसने बताई थी कि ये जो मैं आई हूँ, मैं खुद से नहीं आई हूँ, मुझे भेजा गया है। तो पूछा जाता है किसने भेजा है, पूछा जाता है तो बताती है कि इस एज ग्रुप की एक औरत है, मतलब यही 65-70 साल करीब में है, उसका हुलिया ऐसा दिखता है, उसने मुझे भेजा है। तो पंडित जी पूछते हैं नाम बताओ उसका, कौन है वो? बोलती है, आत्मा हंसने लगती है, बोलती है मैं नाम नहीं बता सकती, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता हम नाम किसी को बताएं, लेकिन वो है और इनके बहुत करीब है, इनके रिश्ते की है। तब जाके इनको यकीन होता है और इनको समझ में आता है कि जो गायत्री जी की ननद है ना, उनकी सास ने ये सारी चीज़ें करवाया था। क्या मिला होगा उसको ऐसा करवाने से? क्योंकि उनके घर पर भी कोई बच्चा नहीं था और यहाँ पे उनको डर था कि ये इनका बच्चा हो जाएगा, या पहले से दुश्मनी थी उनके ननद से कोई भी चीज़ों को लेके, यानी फ्यूचर को लेके वो प्रॉपर्टी वगैरह वाला भी मैटर। हाँ, जेलसी को लेके परिवार में ही ऐसी चीज हो जाती है। परिवार के लोग ही ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, भूत को भेज देते हैं और ऐसी हरकतें कर देते हैं।
यहाँ पर तो केस सही में बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। तो किस्मत बहुत अच्छी थी जो अब तक पूरी तरह से वो ठीक हो अब चुकी है। 2020 की बात है तो अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है और अब कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो जो ननद का घर है वहाँ पे नहीं जाती अभी, और वो अपना नाम चेंज करने तक के लिए बोली थी, इसलिए नाम चेंज करके बताया गया है। अपने ननद घर पे उसके बाद ना ये गई है, ना इसके पति गए हैं, ना कोई गया है। ननद को आना होता है, खुद आती है वो। अच्छा, नहीं जाना चाहिए क्योंकि किसी के ऊपर भी क्या भरोसा करे। अब ऐसी सिचुएशन उनके परिवार वालों ने फेस कर ली है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख या मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।